हेलो हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो देख रहे हैं वो सामाजिक विज्ञान क्लास 8 के लिए जो है ना दोस्तों, बिल्कुल नई किताब जो जारी किया गया है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ सामाजिक विज्ञान के जो अंतर्गत जो हमारा आता है ना दोस्तों, ये देखिए संसाधन एवं विकास जो हमारा भूगोल जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है इसे हम लोग जियोग्राफी भी कहते हैं। तो इसमें से मैं आपको भी बताऊंगा अध्याय नंबर 4 उद्योग। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों ये जो आप सब देखें नई किताब का यहाँ पे पीडीएफ बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो प्यारे मित्रों, ये जो आप सब देख रहे हैं यहाँ पर संपूर्ण हल बताया गया, ये पीडीएफ बनाया गया है। पहला प्रश्न देखिए नई किताब वाला है, कुटीर उद्योग का उदाहरण का कौन सा है? तो हमें बताया कि मिट्टी के बर्तन, कपड़ा उद्योग, कपड़ा सॉरी कागज निर्माण या फिर औषधि निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन, ये बिल्कुल सही होगा। आइए अब दूसरा प्रश्न कहा है कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, आखिरकार क्या है? तो यहाँ पर क्या वन, पूंजी, इस्पात या फिर जल? तो ये हो जाए दोस्तों में इस्पात आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। प्रश्न 3 में फिर देखिए कहा गया हमसे, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो यहाँ पर भिलाई भिलाई बेंगलुरु, जमशेदपुर या फिर विजयनगर? तो ये हो जाए दोस्तों ना बेंगलुरु है। चलिए प्रश्न 4 में फिर कहा गया कि इनमें से मानव निर्मित रेशा का कौन सा नहीं है? मानव निर्मित रेशा नायलॉन, पॉलिस्टर, रेशम या फिर रेयन? देखिए रेशम जो वो मानव के द्वारा नहीं बनता बल्कि ये प्राकृतिक रूप है। बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हैं वो हमारा मानव निर्मित है। अब कहा गया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उद्योग उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या फिर सहकारी क्षेत्र? तो ये हो जाए हमारे दोस्तों का संयुक्त क्षेत्र का यह उदाहरण है। तो चलिए इसका आंसर तो हो ही गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर कहा है कि प्रश्न क्रमांक 6 में यहाँ पर प्यारे मित्रों पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लघु उद्योग में कम, यहाँ पर भर लेना आपको प्यारे मित्रों, पूंजी व प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है लघु उद्योग में। ठीक है, फिर देखिए बी में आगे कहा है हमसे कि कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों अगर आपसे कोई पूछेगा कि कागज क्या चीज से बनता है तो आपको बताना है कि वृक्षों को काट करके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, देश की पहली सूती कपड़ा मिल सन में स्थापित हुई थी। ये जो हुआ था दोस्तों 1859 में इनकी स्थापना हुई थी, जो कि अहमदाबाद गुजरात है। दोस्तों यहाँ पर लगता है थोड़ा सा सेंटेंस में ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपको आंसर में लिख देना है अच्छी प्रकार से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कहा है डी नंबर में कि भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में यहाँ पर भराया गया मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट विषैले गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, भोपाल जो हुआ था ना दुर्घटना, इन्हीं का मिथाइल आइसोसाइनाइट विषैले गैस का रिसाव, इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। मत्स्य तेल उद्योग यहाँ पर बना को समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो आइए दोस्तों अब हमसे फिर कहा है कि विनिर्माण किसे कहते हैं? ये विनिर्माण जो वाक्य किसे कहा जाता है? तो लिखना है कि मशीनों, श्रम और औजारों का उपयोग करके वस्तु को बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। ये जो हम देखें दोस्तों श्रम है। ठीक है, इस तरह से होता है श्रम, श्रम और औजारों का उपयोग करके। आइए प्रश्न 8 में फिर कहा है कि कृषि पर आधारित, किस पर दोस्तों? तो यहाँ पर कहा है कि कृषि कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। ये सब क्या कृषि के अंतर्गत ही आता है। आइए अब यहाँ पर कहा गया प्यारे मित्रों कि भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। कितना? 3 लिखिएगा कि भारत के 3 ये औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखिएगा पहला मुंबई पुणे समूह,
दूसरा यहाँ पर लिखना है कि बेंगलुरु, यहाँ पर लिखना है कि नारू प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, ये सब आपको लिखना है। आइए आगे फिर हमसे पूछा गया था कि औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। आगे कहा औद्योगिक दुर्घटना को कम करने के लिए कौन कौन सा उपाय किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय। पहला, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग यानी बहुत दूर रखना चाहिए। ठीक है, अरे जहाँ फिर दूसरा, विषैले पदार्थ के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। ये सब उपाय करना चाहिए अगर कहीं पर औद्योगिक होता है तो। चलिए अब यहाँ पर क्या है, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। ये जो दिया गया सनराइज उद्योग आखिर किसे कहा जाता है। तो लिखना है कि उभरते हुए उद्योग अनुराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्यकार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है, आइए प्यारे मित्रों, फिर हमसे कहा गया कि जमशेदपुर, ये जो दिया गया हमारा क्या है, जमशेदपुर यानी साक्ची में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण है, लिखिए। तो लिखना है यहाँ पर, एक मिनट लिखना, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विसेला बाजार उपलब्ध था। क्या प्यारे मित्रों, तो विसेला पदार्थ जो था वहां पर यह उपलब्ध था। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 13 में पूछा गया हमसे कि हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्रों से अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। कोई दो कारण बताइए। आगे का जो हाथ से जो बना वस्त्र होता है और मशीन से बना वस्त्र, तो लिखना है कि वडोदरा के सुनहरी जरी के काम लाते सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसीलिए हाथ से बने वस्त्र मशीन से बने वस्त्र से अपेक्षाकृत महंगी होती थी। यानी हाथ से जो बनाया जाता था ना दोस्तों, वो काफी विश्व विख्यात था और उसे बनाने में काफी समय भी लगता था, इसलिए वह मशीनों के अपेक्षा कीमती था। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखते हैं। तो कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झील के नाम लिखिए। कितने, तो 5 झील। तो आइए लिखना है यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम निम्न है। पहला यहाँ पर लिखना है कि सुपीरियर, हायूरन, ओटोरिया, मसी मसीगन और ईरी, ये 5 आपको प्रसिद्ध झील का नाम है, आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। आइए अब यहाँ पर फिर पूछा गया हमसे कि पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। आखिरकार ये जो पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात जो इसका उद्योग का वर्णन आपको करना है। तो लिखना है यहाँ पर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कि कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है। कहाँ पर प्यारे मित्रों, तो कहा पीटर्सबर्ग में ही यह उपलब्ध होता है। आइए अब यहाँ पर कहा है पता लगाइए। यहाँ पर प्यारे मित्रों पूछा है कि पता लगाइए यदि आपके आसपास क्षेत्र में कोई उद्योग है तो वहाँ किस प्रकार का कार्य होता है तथा वहाँ पर कार्य करने वालों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, ये सब आपको बताना है। तो लिखना है कि जी हाँ, हमारे आसपास के क्षेत्र में एक उद्योग है जिसे हम जी के टाठुर बोलते हैं। क्या चीज दोस्तों, जी के
काठुर बोलते हैं। इसमें गाड़ियां के टायर बनाने में काम किया जाता है और यहाँ पर कार्य करने वालों को रहने के लिए घर, बच्चों की पढ़ाई, बीमा आदि सुविधाएं दी जाती है। इसके बारे में प्यारे मित्रों ये आप लिख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर फिर पूछा है प्रश्न क्रमांक 17 में झोंका भट्टी जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं शायद हाँ, झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है, उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो आइए आप लिखेंगे झोंका भट्टी में कच्चे माल को रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये आपको लिखना फिर कहा गया था दोस्तों आपको चित्र बनाने के लिए। तो चलिए इसका चित्र मैं दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन आपको क्या करना है आपके बुक में भी यह चित्र दिया गया है। ये जो अध्याय नंबर 4 जो है ना दोस्तों उद्योग तो आपके बुक में वहां पर दिया गया, वहां से आप चाहे तो अच्छी प्रकार से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस अध्याय का संपूर्ण उत्तर मैं बता चुका हूँ। अध्याय नंबर 4 था, इसका नाम था उद्योग। तो चलिए इसके आगे और लास्ट अध्याय हमारा जो बचेगा वो था हमारा लास्ट 5 है, 5वां अध्याय जो दिया जाएगा। तो ये हमारा भूगोल भी कंप्लीट और इतिहास भी तो कंप्लीट हो चुका है और साथ में जो सिविक्स जो था ना राजनीतिक शास्त्र वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको देखने का इच्छा हो तो हमारे चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट में एक बार चेक करिएगा। वहां पर 2024-25 के लिए जो बुक जारी किया है तो संपूर्ण हल बताया जाएगा। क्लास 8 का लगभग ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा। धन्यवाद प्यारे मित्रों।